क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान आपकी आखिरी इच्छा सुन ले, लेकिन उसे पूरा करने से पहले आपसे सब कुछ छीन ले तो? पुरी में एक इंसान के साथ यही हुआ था। और उस दिन लोगों ने पहली बार कहा, जगन्नाथ बाबा सिर्फ भगवान नहीं है, वो इम्तिहान भी लेते हैं। पुरी के पास एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ रहता था आदित्य। हर साल रथ यात्रा से एक दिन पहले वो नंगे पांव जगन्नाथ मंदिर आता था। ना माँ साथ होती, ना पिता, बस हाथ में एक पुरानी मनौती। वो हर बार बस एक ही बात कहता, बाबा इस बार भी कुछ मत देना, बस जो है वो मत छीनना। लेकिन उस साल जगन्नाथ बाबा चुप थे। रथ यात्रा से ठीक 3 दिन पहले आदित्य की जिंदगी उलट गई। जिस छोटी सी दुकान से वो और उसकी माँ जीते थे, वो जल गई रात में। सुबह तक कुछ नहीं बचा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, शायद बाबा हमें कहीं और ले जाना चाहते हैं। आदित्य उस दिन पहली बार मंदिर नहीं गया। उसी रात आदित्य ने सपना देखा। उसने देखा मंदिर के कपाट बंद हैं, भीड़ है, घंटे बज रहे हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ पीछे हट रहे हैं और कहते हैं, तू अभी तैयार नहीं है। आदित्य डर के मारे उठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन एक बूढ़े सेवायत ने आदित्य को देखा और अचानक कहा, तेरी मनौती अधूरी है बेटा। आदित्य चौंक गया, मैं तो कुछ मांगता ही नहीं। सेवायत बोला, यही तेरी गलती है। जगन्नाथ बाबा खाली मन नहीं, सच्चा डर सुनते हैं। उस रात आदित्य की माँ ने एक सच बताया। पिता की मौत से पहले उन्होंने भी एक मनौती मानी थी, बाबा मेरे बेटे को कभी तुम्हारे बिना मत छोड़ना। और तभी से हर बार जब आदित्य कुछ खोता था, वो बाबा के और करीब जाता था। रथ यात्रा की रात बारिश शुरू हो गई, भीड़ भाग गई, मंदिर खाली था। आदित्य अकेला खड़ा था और पहली बार उसने कहा, बाबा अगर मुझे सब कुछ खोकर तुम्हें पाना है तो मैं तैयार हूँ। उसी पल मंदिर के अंदर एक दिया अपने आप जला। अगली सुबह माँ गायब थी, कोई निशान नहीं। आदित्य पागलों की तरह मंदिर दौड़ा और चिल्लाया, अब और मत लो बाबा। तभी सेवायत ने कहा, आज तू भगवान से नहीं अपने डर से लड़ेगा। माँ मिली समुद्र किनारे, जिंदा लेकिन बेहोश। डॉक्टर बोले अगर 1 घंटा और हो जाता तो। आदित्य वहीं बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, शांति गिरी। सेवायत ने कहा, जगन्नाथ बाबा देने से पहले इंसान को तोड़ते नहीं, खाली करते हैं। आज आदित्य अब भी पुरी आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं मांगता। वो बस कहता है, बाबा जो तुमने रोका वही मुझे चाहिए था। और लोग कहते हैं, जगन्नाथ बाबा सपने पूरे नहीं करते, वो इंसान पूरा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन ले लेकिन हर बार ना कहे तो? पुरी में एक इंसान था जिसकी हर दुआ मंदिर तक पहुंचती थी, पर जवाब कभी नहीं आता था। लोग कहते थे भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु हैं, लेकिन वो आदमी पूछता था, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो आदमी जो सब कुछ सही कर रहा था, उसका नाम था माधव। ना शराब, ना गलत संगत, ना झूठ। हर साल रथ यात्रा में सबसे पहले रस्सी वही छूता, हर अमावस्या मंदिर की सफाई करता, हर सुबह सबसे पहला दिया वही जलाता। फिर भी कारोबार हर बार टूट जाता, रिश्ते बनते और बिखर जाते, पैसा आता टिकता नहीं। एक दिन माधव ने पुजारी से पूछा, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ? पुजारी ने जवाब दिया, शायद तुम भगवान से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो। माधव ने एक दिन मनौती मानी, बाबा अगर मेरा ये काम चल गया तो हर साल तुम्हें सोने का चढ़ावा दूंगा। काम चल गया, लेकिन उसके बाद शरीर बीमार रहने लगा, नींद उड़ गई, मन बेचैन रहने लगा। अगले साल फिर मनौती, फिर एक और। धीरे धीरे माधव का रिश्ता भगवान से नहीं, डर से बन गया। वो मंदिर जाता था पर शांति के लिए नहीं, हिसाब चुकाने के लिए। रथ यात्रा की वो रात। उस साल रथ यात्रा की रात अचानक तूफान आया, बारिश, हवा, अंधेरा। भीड़ भाग गई, सेवायत मंदिर बंद करने लगे, लेकिन माधव नहीं हिला। वो रथ के सामने खड़ा रहा और चिल्लाया, अब क्या चाहिए बाबा, सब कुछ ले चुके हो। उस पल मंदिर के अंदर एक दिया अपने आप बुझ गया और एक बूढ़े सेवायत ने कहा, आज बाबा जवाब नहीं देंगे, आज तो अपने आप से लड़ेगा। जो छीना गया। अगले 3 महीनों में माधव का घर चला गया, बैंक बैलेंस शून्य, लोग दूर हो गए। एक रात माँ बोली,
बेटा, तू भगवान से डरने लगा है, इसलिए सब भारी लग रहा है। उसी रात माधव ने सपना देखा। वो मंदिर में है, भगवान जगन्नाथ पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं, जब तक तू भरा है मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, खाली होना। माधव ने पहली बार कुछ अलग किया। उसने मंदिर जाकर कहा, अब कुछ मत देना, बस जो है वही रहने देना। अजीब बात थी, उस दिन के बाद कोई नई परेशानी नहीं आई, न कुछ मिला न कुछ छिना, बस मन हल्का हो गया। वर्षों बाद, सालों बाद माधव फिर पुरी आया। अब उसके पास एक छोटा सा व्यापार था, सादा जीवन, शांत मन। वो मंदिर में गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और बस इतना कहा, बाबा, जो तुमने रोका था वही सबसे जरूरी था। अंतिम संदेश। लोग कहते हैं भगवान जगन्नाथ देने से पहले इंसान को तोड़ते नहीं, खाली करते हैं, क्योंकि भरा हुआ हाथ प्रसाद नहीं पकड़ सकता और भरा हुआ मन भगवान नहीं। अगर भगवान आज चुप है तो समझ लेना वो कुछ देने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हल्का होना पड़ेगा। जय जगन्नाथ।